महाराष्ट्र में 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजों ने साफ कर दिया है कि राज्य में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पूरी तरह से पंचर हो गई है। नतीजे ऐसे आए हैं जिसने 15 जनवरी 2026 में होने वाले नगर निगम चुनाव का भी ट्रेलर दिखा दिया है। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी के लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो सकता है। महायुति गठबंधन में बीजेपी के साथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी भी शामिल है, जिन्होंने मिलकर 288 में से 260 सीटों पर जीत के झंडे गाड़कर अपना दम दिखा दिया। इसमें बीजेपी 117 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इस बड़ी जीत के पीछे बीजेपी के थिंक टैंक की सधी हुई रणनीति को श्रेय दिया जा रहा है। इसे लेकर कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह बंपर जीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की लाड़की बहन योजना के जबरदस्त असर का नतीजा है। इस चुनाव में भी वुमेन वोट बैंक ने जबरदस्त काम किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी यह फंडा सुपरहिट रहा है, जिसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव में भी इसका प्रभाव दिखाई दिया। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि सत्तारूढ़ दल महायुति की सधी हुई रणनीति ने महाविकास अघाड़ी के विकास वाले नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। इसमें अगर अकेले बीजेपी की ही बात करें तो अकेले 117 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी का महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव के राजनीतिक इतिहास में ये उसका अब तक का सबसे दमदार प्रदर्शन रहा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी का शहरी वोट शेयर जो कभी 11% हुआ करता था, यह बढ़कर अब 30% के पार पहुंच गया है। यह गांव कस्बों में उसके बढ़ते प्रभाव और पॉपुलैरिटी को साबित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र के मतदाताओं को लेकर यह मान्यता रही है कि उनका माइंडसेट बार बार नहीं बदलता, यानी जिस पर उनका यकीन बढ़ता है उस पर सालों साल वे भरोसा करते हैं, यानी उनका राजनीतिक झुकाव बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। यह महायुति गठबंधन के लिए शुभ संकेत भी साबित हो सकता है। हालिया प्रदर्शन में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे, एनसीपी, अजीत पवार को मिलाकर बनी महायुति विदर्भ से कोंकण और नासिक से मराठवाड़ा तक सभी 6 प्रशासनिक विभागों के 200 से ज्यादा स्थानीय निकायों में परचम लहरा चुकी है। यह बड़ी जीत महाराष्ट्र के सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की उपस्थिति और प्रभाव का विस्तार करेगी, जिससे 15 जनवरी को होने वाले महत्वपूर्ण नगर निगम चुनाव से पहले पार्टी का मजबूत आधार भी दिखाई देगा। विपक्षी महाविकास अघाड़ी पूरी तरीके से अब हाशिए पर आती दिखाई दे रही है, जो केवल 44 स्थानीय निकाय सीटों पर ही सिमट गई, जो उसके राजनीतिक विमर्श की निर्णायक अस्वीकृति को दिखा रहा है। अब राज्य चुनाव आयोग ने 15 जनवरी 2026 को बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीख घोषित की है। चर्चा है कि इन नतीजों का असर बीएमसी चुनाव पर भी पड़ता दिखाई दे सकता है और महायुति के पक्ष में हवा इसी तरीके से बनी रह सकती है। बीएमसी 74,000 करोड़ वाली देश की सबसे बड़ी अमीर नगर पालिका है। अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के 25 साल पुराने इस मजबूत गढ़ को ढहाने के लिए महायुति को ब्रह्मास्त्र मिल गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नवी मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक और पुणे जैसे बड़े शहरों में महायुति का जोश पहले से ही हाई है और यहां पर वो अपनी जीत पक्की मानकर चल रही है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती अब महाविकास अघाड़ी के सामने है। उन्हें खुद को साबित करके दिखाना होगा और यह भी साबित करना होगा कि कम से कम बीएमसी में उसका प्रभाव बचा हुआ है। बीएमसी चुनाव में परीक्षण इस बात का भी होगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का मराठी अस्मिता वाला हथकंडा कितना काम आता है। महाराष्ट्र में लोगों ने मराठी भाषा के नाम पर बाहरी लोगों को पिटते हुए देखा, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल होती देखी गई थी। सिर्फ भाषा के नाम पर ऐसी बदमाशी की अधिकतर लोगों ने आलोचना की। राजनीतिक विश्लेषक ठाकरे ब्रदर्स टाइप पॉलिटिक्स को देखते हुए पहले से ही उनके लिए अलार्म बेल बजा रहे थे। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे भी उनके लिए वेकअप कॉल की तरह हैं। अब 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी के चुनाव में वे क्या करिश्मा कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है कि 15 जनवरी
को जब बीएमसी के लिए वोटिंग की जाएगी तो उस दिन क्या हो सकता है? आप अपनी राय लिख करके जरूर हमसे शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।